हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सेल। ये सेल रसायन सेल नहीं है, ये जैविक सेल है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कोई मकान बनाते हैं तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ईंट होती है। वैसे ही जब हम बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो सबसे बेसिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है। तो सेल विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न शेप और साइजेस की होती है। हम सेल में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कि सेल क्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सेल एक ऐसी यूनिट है जो शरीर की बेसिक इकाई है, जो संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों तरीके से हो सकती है। कैसे संरचनात्मक और कैसे कार्यात्मक, ये देख लेते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचना की दृष्टि से हमने बताया कि जैसे एक मकान बनता है उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, वैसे ही शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। इन ईंटों से बनकर एक दीवार बनती है, वैसे ही सेल से बनकर टिश्यू बनता है। सेल मिलाकर टिश्यू बनेंगे। जब टिश्यू कोलैबोरेट करेंगे तो एक कमरा बनेगा। जैसे दीवारें मिलकर एक कमरा बनाएंगी, वैसे ही इन कमरों से मिलकर एक पूरा भवन निर्माण होता है। वैसे ही ऑर्गन्स जब बनते हैं टिश्यू से, जैसे कि ये कमरा बना हुआ है, वैसे ही ऑर्गन होते हैं। और उससे अगले स्तर पर हम देखते हैं कि पूरा भवन निर्माण होता है। वैसे ही हमारे ऑर्गन लेवल सिस्टम से बॉडी डिज़ाइन होती है। और हम कार्यात्मक लेवल पर देखें तो जो बेसिक कार्य हैं हमारा बॉडी में, जैसे हम फॉर एग्जांपल पाचन क्रिया देख लें तो पाचन क्रिया का जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो जाकर सेल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और जो सह उत्पाद होते हैं, जो बॉडी वृद्धि करती है, मरम्मत होती है, वो सारे कार्य सेल लेवल से स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार हमारी बेसिक कार्यात्मक यूनिट भी सेल है। हम सेल की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लें, या पहले हम इसके बारे में कि सेल को पढ़ना क्यों चाहिए। क्योंकि हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर हम देखने के लिए हम पाते हैं कि एक सेल लेवल से स्टार्ट होता है, इसलिए सेल बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होती है। जैसे विभिन्न प्रकार के बायोटेक में भी, जैसे कैंसर के रोगों में, जैसे मधुमेह के रोगों में सेल लेवल पर भी टेक्निक डेवलप की जाती है। कि कैंसर की जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं तो पाते हैं कि सेल्स की ओवर ग्रोइंग जो होती है उसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर कैसे हो रहा है उस लेवल पर भी, जेनेटिक्स लेवल पर भी हम सेल के अंदर ही जाकर पता कर पाते हैं। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। विशेषताओं के बारे में बात कर लें तो सेल की विशेषताओं के बारे में इस प्रकार से है कि सेल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे जंतु सेल, मानव सेल, और जीवों की एक बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिज़ाइन करती है। और हम देखें कि उसमें 12 ऑर्गेनेली जो अभी तक खोजे गए हैं और आगे खोज लगातार जारी है। और हम देखें कि सभी के अलग अलग जो आउटर लेयर होती है उसकी भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में मोटी भित्ति पाई जाती है। तो समय की भारी कमी अल्पता के कारण मैं क्लास को यहीं संपन्न करूंगा। इसके आगे हम कल देखेंगे। धन्यवाद सर।